शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज की। चाहे जग का राजा भी हो दुख पाता दुख सहता है। चाहे जग का राजा भी हो दुख पाता दुख सहता है। दास हरि का पल पल अंदर आनंद में वह रहता है। आओ संत महात्माओं, कह रहे इस संसार में चाहे मनुष्य ने कितनी ऊंची पदवी धारण कर ली हो, चाहे वो देश का राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जीवन में दुख और सुख उसके भी आते हैं। मन के चाहे दुख आए, मन में ये भावनाएं आ जाएं कि कहीं मेरी गद्दी बचेगी या ना बचेगी, क्या अगले चुनाव में मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। अनिश्चितताएं, कह रही अवतार वाणी, चाहे जग का शहंशाह हो दुख पाता दुख सहता है। तो कह रहे फिर जब जग का राजा भी दुख मिलता है तो फिर इंसान खुशहाल कैसे हो। इस संसार में फिर खुश कौन है। तो कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े तो सभी दुखी और सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं, कह रहे कोई शरीर से दुखी रहता है, तन से, किसी का मन अच्छा नहीं रहता जी, सब कुछ होते हुए भी भूख नहीं लग रही जी, मेरा मन अच्छा नहीं है। क्या हुआ, चिंताएं सताने लगी, अनिश्चितता, डाउट, भय, अनहोनी की आशंका, मन अच्छा नहीं है। कोई धन से उदास है, मेरे पास इतनी पूंजी होती तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पूंजी कम है, उसके पास ज़्यादा पूंजी है, तो वो इसी चीज़ से सोच सोच के इंसान परेशान है। तो कह रहे हैं थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी है तो राम का दास है। जो राम के दास बन जाते हैं, दास अर्थात गुलाम, नौकर। वास्तव में संतों ने तो यहाँ तक कहा कि चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। कह रहे वास्तव में यदि जग का शहंशाह बनना है, संसार में आनंद स्वरूप बनना है, हर समय आनंद में रहना है, तो ये जो विशिज है, ये जो तेरे अंदर चाहत है, ये जो तेरी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को मिटा दे तो वास्तव में तू जग का शहंशाह बन जाएगा। और यदि तू ने भक्ति कर ली तो भय से गति मिल जाएगी, तुझे छुटकारा मिल जाएगा, निर्भय हो जाएगा, आनंद से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि फिर भक्ति भी कहा ऐसी वैसी वो बात नहीं कि इनसे तो भक्ति हो भी नहीं सकती। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जाते वरण कुल खोए। कह रहे साहब भक्ति को साधारण मत समझो, भक्ति में बड़ी शक्ति। कह रहे जो कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, हर पल क्रोध करते रहते हैं, और कहते लालची होते हैं, कह रहे इनके बस की बात नहीं जो भक्ति हो जाए। भक्ति करे कोई सूरवीर, कोई ऐसा योद्धा होता है, ऐसा वीर होता है जो भक्ति करता है। और ये भी कहा संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिलेगी तुझे सभी रोगों की, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, दुनिया में आए हो तो कुछ कर्म कर लो। आज परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, मनुष्य के जामे में भेज दिया। बहुत कुल्लाता था 84 में, बड़ी विनती करता था, रिक्वेस्ट करता था, हे निराकार पार ब्रह्म परमात्मा, मुझे भाग्य पे कृपा कर, मुझे मनुष्य का जन्म प्रदान कर। अब जब मनुष्य का जन्म दे दिया, अब जब जीने की बारी आई, अब ये रमेती रमेती राम की जानकारी करने की बारी आई, तो अब उलझ के रह गया, फंस गया कि दांतों में फंस करके। शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक और रचना दर्ज कर दी। दांतों में फंस करके दाता न भुला देना, ये जन्म मूलक है इसे यूं न गवा देना। दांतें क्या हैं? दांतें हैं ये संसार की दौलतें, संसार की रचना। यहाँ तक
कि बेटी बेटे कुटुंब कबीला ये भी तो एक माया है, जो आए दृष्टिमान सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। यहाँ तक कि बता दिया कि माया आखिर किसे कहते हैं। बेटी बेटे कुटुंब कबीला परिवार, जिस परिवार का रावण को बड़ा अहंकार था, उस परिवार ने भी साथ ना दिया, वो भी काम में ना आ पाया। आओ संत महात्माओं, का लंका के चहु और समंदर सी कोटि सी खाई, तारावड़ की खबर न पाई, न आत संग न जात संगाती, क्या होता है चाहे दर पे बांध ले हाथी। और कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले रे जुआरी। कबीरदास जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया पूरी तरीके से, टोटली क्लियर बिल्कुल, कि कहे कबीर अंत की बारी, इंसान अंत में जैसे जुआरी जुए में सब कुछ हार करके चला जाता है, वैसे ही तुझे भी अपनी दौलत को हार के जाना होगा, अपने मकान को, अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को, अपनी चौपाल को, पति पत्नी को, बच्चों को। यानी तू जो कहता है मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, हंस उड़ जाएगा, छोड़कर संसार जिस दिन जाएगा, कोई ना संगी साथी तेरा संग निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, हंस उड़ जाएगा। और संत महात्मा हंस इस आत्मा के लिए बताया गया है। तो वास्तव में यदि ये आत्मा सुहागन हो जाती है तो कहते हैं जो पति के साथ रहती है उसकी दिन रात जो दिवाली होती है, दिन रात यानी वो आनंद में रहती है। लेकिन जो पति से दूर होती है उसकी हर रात मनुष्य से भरी होती है। तो ये जो पति परमात्मा, ये जो पति है सब आत्माओं का पति है, सबके प्राण पति प्रभु। आरती में भी सबके प्राण पति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे। मैं कुमती हूँ, मैं किस प्रकार से आपसे मिलूं, हे प्रभु वो रास्ता मुझे बताओ। आज ये आत्मा परमात्मा से पूछ रही रास्ता मुझे बताओ। आज सतगुरु रास्ता बताने के लिए धराधाम पे अवतरित हो गए कि अच्छाई का रास्ता, ये बुराई का रास्ता है, ये संसार का रास्ता है और ये मुक्त होने का रास्ता है। तो आज सतगुरु ब्रह्मज्ञान की दात दे करके हमें सारे बंधनों को काट दिया और कह रहे सतगुरु वही होते हैं कि बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। आज पहचान कर लो। यदि जाति मजहब वर्ण कुल का सारे बंधन काट दिए ना, निजात दिला दी, रूह रानी को मुक्त कर दिया, तो समझ लो वो सतगुरु हुआ करते हैं। और आज मेरे सतगुरु ने बड़ी कृपा कर दी, सारे बंधन काट के मुझे राम को मिला दिया, राम से मिला दिया। तो कहा ऐसे सतगुरु को क्या करना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, यदि मेरे सामने गोविंद स्वयं नारायण परमात्मा आ जाएं तो सबसे पहले मैं गुरु के चरणों की वंदना करूंगा, क्योंकि गुरु की कृपा से मुझे परमात्मा के दर्शन हुए। तो आओ संत महात्माओं, गुरु के वचनों पे चलना है, गुरु को श्रद्धा विश्वास, गुरु के वचनों का पालन अपने जीवन में अपनाना है। और मानव जन्म में हम आए तो मानवता को अपनाना है, दानवता से दूर रहना है, प्यार का मुजस्मा बनना है और सतगुरु के वचनों को अपनाते हुए जीवन को जीना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।